हम क्यों बीमार पड़ते हैं, आप क्यों बीमार पड़ते हैं, लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, रोग होते ही क्यों हैं, क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि रोग हो ही ना। किन्हीं लोगों को बार बार रोग हो जाता है, बीमारी से बार बार रोग पीड़ित हो जाते हैं। कुछ लोग जीवन में कभी रोगों से पीड़ित नहीं होते हैं। क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि हम कभी बीमार ना पड़ें? आज हम इस वीडियो में इसी यक्ष प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। एलोपैथी में, अंग्रेजी विधा में रोगों का कारण रोगाणुओं को माना जाता है। वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन, फंजाई, अमीबा, प्रोटोजोआ, इन सभी को रोगों का कारण माना जाता है। और जब तक काजल ऑर्गेनिज्म का डिटेक्शन नहीं हो जाता है कि कोई रोग बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, तब तक एलोपैथी में उसका इलाज शुरू नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि यहाँ हम बराबर इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी पर वीडियो डालते हैं। होम्योपैथी में रोगों का कारण जो है सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, 3 तरीके के विष हैं जो शरीर में पाए जाते हैं। इन्हीं के लिए सभी रोगों को उत्तरदायी माना जाता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शरीर के जो 2 चैतन्य तरल पदार्थ हैं, रक्त और रस, लिम्फ और ब्लड, इन्हीं के दूषित होने को, इन्हीं के वाइटिएशन को रोगों को कारण माना जाता है। और यदि रक्त और रस शुद्ध हों तो कोई रोग होगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि आप देखते हैं जिस समय मीजल्स फैल रहा होता है, खसरा फैल रहा होता है, एक परिवार में हम रहते हैं, एक ही तौलिया इस्तेमाल करते हैं, एक ही कमरे की हवा ग्रहण करते हैं, एक ही थाली, गिलास, बर्तन प्रयोग करते हैं, फिर भी सभी लोग उस रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। सामान्य रूप से आप जानते हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है वे बीमार नहीं पड़ते हैं, और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वे बीमार पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में माना जाता है कि जिसका लिम्फ और ब्लड शुद्ध है तो वह बीमार नहीं पड़ेगा। आप देखते हैं जब एक एनालिसिस होती है पैथोलॉजी की, तो उसमें रक्त में अगर सफ़ेद कर बढ़े होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे रोगी को बार बार जो है सर्दी जुकाम होता है। इसी तरीके से रक्त में जब कोई डिसबैलेंस हो जाता है, जब कोई वाइटिएशन हो जाता है, जब रक्त और रस दूषित हो जाते हैं, तभी रोग होते हैं। और यदि रक्त और रस शुद्ध हों तो कोई कीटाणु, कोई विषाणु, कोई बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करेगा, लेकिन रक्त और रस की शुद्धता के कारण, लिम्फ और ब्लड की शुद्धता के कारण वो शरीर में नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से एक बात पता चलती है कि यदि हमारे शरीर का रक्त और रस, ब्लड और लिम्फ, 2 लिक्विड फ्लूइड्स अगर सही हों, शुद्ध स्थिति में हों, बढ़िया स्थिति में हों, इनमें किसी प्रकार की विकृति न हो, तो हमें रोग नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि इस रक्त और रस को शुद्ध करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो रक्त और रस को शुद्ध करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी दिनचर्या जो है सही होनी चाहिए। हमें समय से उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए, समय से खाना चाहिए, समय से कार्य करना चाहिए, समय से मनोरंजन करना चाहिए। तो ये तो दिनचर्या की बात हो गई। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। दूसरी बात यह है कि यदि हमारे
मन में मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है वो नहीं ठीक है, अगर हम मन से बीमार हैं, हमारे अंदर लोभ घृणा वैमनस्य भरे हुए हैं और हम ईमानदारी से नहीं रहना चाहते हैं, हमारे मन में 70 का फेर है कि किस तरीके के किसकी संपत्ति हम हड़प दें, कैसे किसका कब्जा कर लें, तो मन में अगर दूषित भावनाएं होंगी तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की क्रियाएं प्रभावित होंगी। जैसे हमारा पाचन नहीं सही होगा, हमारे शरीर की अंग सही नहीं कार्य करेंगे। अंगों के सही कार्य करने के लिए यह आवश्यक है हम मानसिक रूप से प्रफुल्ल रहें और खुशमिजाज रहें। खुशमिजाज रहने पर भी शारीरिक क्रियाओं के निर्विवाद रूप से निर्विघ्न रूप से संपादन में सुविधा होती है। तो इस तरीके से हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमारी दिनचर्या सही हो और हम एक नेक इंसान के तरीके से समाज में जी रहे हों, लोगों के लिए प्यार हो, अच्छे लोगों के लिए प्यार हो, बुरे लोगों के लिए घृणा हो, तो इस तरीके से अगर हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होगा और उस आधार पर हम अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लिम्फ और ब्लड में एक साम्य अवस्था बनी रहेगी। साथ ही साथ हमारे पोषण की भी आवश्यकता है, पोषण भी सही होना चाहिए। पोषण में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए। पोषण का मतलब ये नहीं है कि आप जो है महंगी महंगी चीज़ें खाएं, सस्ती चीज़ें भी उसमें भी पोषण बहुतायत से पाया जाता है। रेशेदार चीज़ों का भी उपयोग करना है। तो इस तरीके से हम यदि अपनी दिनचर्या नियमित कर लें, समय से सोएं, समय से जागें, समय से खाएं और अपने जीवन के प्रति ईमानदार हों, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार हों, अपने परिवार के प्रति ईमानदार और जवाबदेह हों, समाज के प्रति ईमानदार और जवाबदेह हों, तो निश्चित रूप से हमारा लिम्फ और ब्लड प्योर रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे और कोई रोग होगा ही नहीं। तमाम जगह आप देखते हैं कि कुछ लोगों के कुछ अंग बहुत अच्छे, जैसे कुछ लोगों की आँखें बुढ़ापे में भी अच्छी होती हैं, कुछ लोगों की बहुत पहले ही खराब हो जाती हैं। तो इसमें कुछ 1% जो है आनुवंशिकता का भी होता है, जो लक्षण माँ बाप से आते हैं उसको वो भी काउंटेबल है और उसके आधार पर भी स्वास्थ्य निर्भर करता है। जैसे यदि आप पहले से धनवान हैं तो आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुविधा होगी। इसी तरीके से अगर हम समृद्ध रूप से पैदा ही हुए हैं, वंशागत रूप से हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो निश्चित रूप से आगे का भी भवन, आगे की भी स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो वंशागत है, जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी से हमें मिलता चला आया है, इसमें परिवर्तन तो हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे मादे से बाहर है। लेकिन यहाँ संसार में आने के बाद हमारे हाथ में जो है वो ये है कि हम अपनी दिनचर्या सही रखें, जीवन सही से जिए, पोषण ठीक से करें, सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का अपने आहार में समावेश करें और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, ईमानदारी और परिश्रम से अपना जीवन निर्वहन करें। तो इस तरीके से हमारा जब रक्त और रस शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से कोई रोग होगा ही नहीं। इसको मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए यदि रेत में आप धान के बीज बो दें, रोपित कर दें, तो पहली बात है वो धान का बीज वहाँ जमेगा नहीं, और अगर जम जाएगा तो बढ़ेगा नहीं, अगर बढ़ जाएगा तो उसमें बालियाँ फल नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से अगर हमारा रक्त और रस शुद्ध है तो कोई रोगाणु हमारे भीतर आएगा, वह यहाँ रह नहीं पाएगा, अपना कुल खानदान वो वृद्धि नहीं कर पाएगा और इस तरीके से सच वह रोगाणु, वह कीटाणु, वह विषाणु शरीर से बाहर निकल जाएगा
और हमारे ऊपर रोग का हमला नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने एक विस्तार से चर्चा किया कि रोग क्यों होते हैं। तो रोगों का कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार रक्त और रस का दूषित होना है और इसी को शुद्ध करने पर हमें बल देना है। कहीं कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जहां हमें रक्त और रस शुद्ध करने के लिए दवाओं की भी आवश्यकता होती है। इसी की पूर्ति के लिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आपकी सेवा में सतत प्रयत्नशील और तत्पर हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।